Hello everyone, I am Poonam Moral and I am going to discuss the topic arithmetic progression, that is AP. An arithmetic progression is a sequence of numbers such that difference of any two successive members is constant. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिसमें दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो सक्सेसिव नंबर्स होता क्या है? वो नंबर जो दोनों आसपास हो, मतलब कोई भी दो नंबर जो आसपास हो, मतलब ये आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 मान लीजिए है तो आप 2 और 1 का ही बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ऐसा नहीं कि हम 3 और 1 के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो मेंबर्स इज डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव मेंबर्स इज कांस्टेंट। तो ये एक टर्म आ रहा है जो कि डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालेंगे कैसे? सपोज दिया हुआ है टर्म्स a1 a2 a3 एंड सो ऑन। द सीक्वेंस ऑफ मेंबर्स मे बी आइदर एन इनफाइनाइट और फाइनाइट, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है और क्या फाइनाइट भी हो सकता है। सपोज ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो ये क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस को हम लोग डिनोट करेंगे डी से। तो जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा? दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस होगा और जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3। मतलब ये जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा? कॉमन होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। लेट्स अंडरस्टैंड विथ हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 1, सपोज गिवन है टर्म्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इसके बीच का डिफरेंस आएगा कैसे? जिससे हम लोग मान लीजिए ये दो टर्म्स का डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? d1। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। अब हम लोग का d2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2। तो ऐसे हम लोग इस सबके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या हो रहा है? हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? ये एपी में है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल से और अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल 2। तो हम लोग इसमें लेते हैं सपोज √2 2√2 3√2 एंड सो ऑन। तो इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे कैसे? जैसे कि d1 में क्या हो जाएगा? 2√2 माइनस √2। तो क्या हो जाएगा इसमें? √2 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? √2। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√2 माइनस 2√2। तो क्या हो जाएगा? √2 कॉमन, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू √2। तो क्या हो रहा है? ये भी कॉमन आ रहा है। तो ये भी क्या है? ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है ये क्या है? ये भी एपी में है। फिर से हम लोग एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। a स्क्वायर a क्यूब a4 एंड सो ऑन। उसका डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? d1 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a। तो a माइनस 1। अब d2 निकालने के लिए क्या करेंगे? a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कॉमन और a माइनस 1। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वो क्या है? एपी में नहीं है। तो अब हम लोग समझ गए कि आखिर कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं। नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म होता क्या है? तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है? a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। मतलब ये क्या है? AP का टर्म्स है। तो a1 क्या है? a1 जो है वो a है, a2 जो है वो a प्लस d है, a3 क्या है? a3 है a प्लस 2d एंड सो ऑन। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि
ए जो है वो 5 है और डी क्या है, डी जो है वो 1 है, हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ए में क्या आ जाएगा, अब हम लोग को टर्म्स निकालना है, तो ए क्या हो जाएगा हम लोग को 5 और ए प्लस डी मतलब 5 प्लस 1, ए प्लस 2d मतलब 5 प्लस 2 इंटू 1, फिर क्या है a प्लस 3d तो 5 प्लस 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 इंटू 1 7, 5 प्लस 3 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 8। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये एपी में है, सब हर एक के बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है, जो क्या है हम लोग का 1। अब इसको समझने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिया हुआ है, गिवन है a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू 10, ये क्या है हम लोग का गिवन है और हम लोग को निकालना है 5 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5th टर्म्स तक निकालना है। तो 5th टर्म निकालने के लिए क्या हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d। अब हम देख सकते हैं कि 5 टर्म्स तक हो गया 1 2 3 4 5। तब a क्या है हम लोग का, a क्या है 5, a प्लस डी क्या है 5 प्लस 10, फिर क्या है a प्लस 2d तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 10, a प्लस 3d तो 5 प्लस 3 इंटू 10, a प्लस 4d तो 5 प्लस 4 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 5 है, 15 है, 25, 35 और 45। तो हम लोग का ये एपी का 5 टर्म्स है निकल गया। नाउ नेक्स्ट इज nth टर्म ऑफ एपी। अब हम लोग एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे। nth term of AP. Let A be the first term of AP and D be the common difference of AP. तो हम लोग का जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि A1 इसको कर देते हैं, इसको A2 कर देते हैं, इसको A3 कर देते हैं, इसको A4 कर देते हैं। तो हम लोग का A1 क्या है A है, A1 हम लोग का क्या है A है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। तो क्या हो जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ रहा है, देख सकते हैं कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि A प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। तो बस एक टर्म बचा जो क्या है A, तो क्या हो जाएगा A। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम लोगों को। अब A2 के लिए देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है A प्लस D, A प्लस D, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, हम लोग लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि A प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 इंटू D, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस D। हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है दोनों सेम है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम लोग A3 करते हैं। A3 में क्या है A प्लस 2D, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D। हम देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, हम लोग इसमें एनालाइज ये कर रहे हैं कि जो भी टर्म है, जैसे कि A3 मतलब क्या थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में हम लोग 3 से 1 को माइनस कर रहे हैं, तब ये चीज सेम आ जा रहा है ये और ये। तो वैसे ही हम लोग जब nth टर्म निकालेंगे an, तो हम लोग क्या कर सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D, मतलब कुछ हम लोग को nth टर्म निकालना है, तो टर्म क्या है n से हम लोग क्या किए 1 को माइनस किए, तो क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया AP के nth टर्म का, nth टर्म ऑफ AP का। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
सपोज ये गिवन है, ठीक है, तो a हम लोग का क्या है 1 और d क्या है 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। a 1 है और d क्या है 2 है, ठीक है। और फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ AP, ठीक है। हम लोग को क्या करना है AP का फिफ्थ टर्म निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a5 का फॉर्मूला क्या हुआ, a फिफ्थ टर्म में तो क्या निकालेंगे a5, तो a5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a5 इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 4 इंटू डी, जो क्या हो जाएगा a कितना हम लोग का 1 है, 1 प्लस 4 इंटू क्या है 2, तो 1 प्लस 4 इंटू 2 8, तो क्या हो जाएगा 9। अब हम लोग इसको और अच्छी तरह समझने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम मान लेते हैं -3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और हम लोग को मान लीजिए इसमें निकालना है 11th टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो a क्या है हम लोग का -3 और d क्या है -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस प्लस 3, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। d क्या आ गया हम लोग का 5 डिवाइडेड बाई 2 और हम लोग को निकालना क्या है a11, ठीक है। तो a इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 10 डी। तो क्या हो जाएगा a कितना है हम लोग का -3 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 से 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 हो गया हम लोग का। That's all about the introduction of arithmetic progression. If you find this video helpful, then hit the like button and share it with your friends. Don't forget to subscribe our channel.